गुड मॉर्निंग टू ऑल प्यारे बच्चों। आज फिर हम लोग फोर्स को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। पिछले चैप्टर में आपने 14 नंबर तक फोर्स पढ़ा था। आज 15 नंबर पे सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स होता क्या है, सवाल ये है व्हाट इज सेंट्रल फोर्स। बहुत सारे फोर्स आप देखेंगे, सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, कोइनिशियल फोर्स, कोएक्सियल फोर्स, कोप्लानर फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये सारे टाइप्स हैं फोर्सेस के जो आज आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसमें सबसे पहला है आपका सेंट्रल फोर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है। इसका डिफिनीशन बताया जाता है, ऐसे फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन कॉमन हो, सेम हो। फोर्सेस हैविंग सेम या कॉमन लाइन ऑफ एक्शंस। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों अगर प्लस में हो तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शन फोर्स लगता है, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। F12 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकेंड चार्ज, F21 फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज। लेकिन दोनों ही फोर्स देख सकते हैं आप एक स्ट्रेट लाइन में लग रहा है। किस पे लग रहा है? एक ही लाइन पे लग रहा है। ऐसे ही फोर्स का नाम होगा सेंट्रल फोर्स विच हैज कॉमन लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, क्रिया रेखा सेम है। अब है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं। ये खास के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये ना वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ाया जाता है। कहाँ पे? वर्क एनर्जी पावर। ये एनर्जी से रिलेटेड है, वर्क डन से रिलेटेड है। डिफिनीशन में कहा जाता है ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया कार्य किसी साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो, तो उसी को इंग्लिश में लिखा गया है द फोर्स वर्क डन बाय विच इज जीरो इन एनी साइक्लिक प्रोसेस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। वह बल जिसके लिए किसी साइक्लिक प्रोसेस में किया गया काम शून्य हो, जीरो हो। ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? एक ऑब्जेक्ट को आपने जमीन से उठाया ऊपर और फिर यहां से छोड़ दिया, कहां गया? नीचे। अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन से गुजरता हुआ फिर इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, वही साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। साइकिल होता है चक्र, एक चक्र लगाए, जहाँ से शुरू हुआ पूरा घूमकर फिर वहीं आ जाए। दिस प्रोसेस को ही ना क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाते हो तो ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट अपोजिट काम करते हो। ये वर्क डन यहाँ निगेटिव होता है, और जब ये नीचे जाता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। एक तरफ से जितना माइनस हुआ दूसरी तरफ से उतना प्लस हो गया, तो टोटल जीरो। जितना माइनस उतना प्लस, तो टोटल क्या होगा? जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी ऐसा ही होता है, एक तरफ ले जाएंगे प्लस होगा तो दूसरी तरफ माइनस होगा। तो ये सारे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे फोर्स हैं? ये कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव इसका ठीक अपोजिट, जिसमें किसी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो ना हो, वर्क डन जीरो नहीं हो। इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में वर्क डन हमेशा निगेटिव होता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट लगेगा। अगला चैप्टर हमारा फ्रिक्शन का शुरू होने वाला, मैं उसमें दिखाऊंगा कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिससे उसके लिए वर्क डन हमेशा निगेटिव ही होगा। हमेशा माइनस हो तो कभी जीरो होगा, एक तरफ माइनस हो एक तरफ प्लस हो तब ना जीरो होगा। हमेशा माइनस ही हो रहा था, जीरो कहाँ से होगा? इसका नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए डिफिनेशन है द फोर्स वर्क डन बाय विच नेवर जीरो इन एनी साइक्लिक प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब एक कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेस मतलब क्या था? दबाना। किसी वस्तु को दबा रहे हैं आप, स्प्रिंग को दबा रहे हो, क्या है? कंप्रेसिव फोर्स है। अब किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो क्या होगा? वो टेंसाइल फोर्स होगा।
एक ऑब्जेक्ट को धागे से बांध के लटका दिए तो धागे में एक टेंशन प्रोड्यूस होता है, टेंसाइल फोर्स होता है, धागा तनिंग अवस्था में आती है। मैंने वहाँ फिगर में दिखाया है, एक धागे से एक ऑब्जेक्ट को एक धागे से बांध के लटका दिए हैं तो वेट किधर लगता है? डाउनवर्ड। वेट हमेशा किधर लगता है? डाउनवर्ड। तो धागे में एक टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हुआ किधर? अपवर्ड। mg क्या आता है? वेट। mg किसका फॉर्मूला था? वेट। ये हमेशा किधर लगता है? डाउनवर्ड। ये रो डाल देता हूं। ये आप देखिए mg डाउनवर्ड लग रहा है और टेंशन, ये एक धागे को छत से बांधा, इसे एक सेक बांध के लटका दिया मान लो, तो इसका वेट किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। और धागे में टेंशन क्या होगा? अपवर्ड। ये टेंशन फोर्स अब आपको बार बार दिखने को मिलेगा। जनरली ये स्ट्रिंग धागे में प्रोड्यूस होता है, टी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? टी से। अब ये कोइनिशियल फोर्सेस, बहुत सारा फोर्स हो, सब एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा हो, हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देख सकते हैं 3 फोर्स है, F1 F2 F3, तीनों सेम ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। F1 भी, F2 भी, F3 भी। कोएक्सियल फोर्स हैविंग कॉमन एक्सिस, एक ही एक्सिस पे, एक ही एक्सिस, ये एक्सिस मान लीजिए, इसी पे जैसे फोर्स लग रहा है F1 F2 F3, कोई भी जितना भी फोर्स लग रहा है एक ही एक्सिस पे लग रहा है, वो कोएक्सियल है। कोप्लानर फोर्सेस, एक ही प्लेन पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है। जैसे ये बेंच है मान लेते हैं, इस पे 3 लड़का बैठा हुआ, तो तीनों का वेट किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। वेट इज द फोर्स, एक ही प्लेन पे लग रहा है। एक ही आदमी को 4 आदमी मिलकर पीट रहा है, एक आदमी को 4 आदमी पीट रहा है, जोर से पड़ा था तब मिलता ना। लिंचिंग की घटना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिंचिंग की घटना। एक ही आदमी को 5 आदमी 10 आदमी मिलकर पीट रहा है, तो एक ही प्लेन पे फोर्स लग रहा है। एक ही देखिए, एक ही छत है, इतने लोग बैठे हुए, सबका वेट लग रहा है, एक ही प्लेन पे लग रहा है। ये कोप्लानर फोर्सेस हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स, ऐसा फोर्स जो डी मतलब होता है चेंज, फॉर्म मतलब शेप, आकार। एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर दे, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। स्प्रिंग है, इस पे आपने फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? शेप साइज चेंज होगा कि नहीं होगा? एक स्प्रिंग है, इस पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। मान लो ये क्या है? स्प्रिंग, और इस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया, तो दबा दिया इसको। क्या किया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, इधर से जो हम फोर्स लगा रहे हैं, एक तरह से वो कंप्रेसिव फोर्स भी है, और ये यही फोर्स क्या कर रहा है? उसके शेप साइज को चेंज कर रहा है। अब व्हाट इज मोमेंटम? ये फोर्स आपका हो गया। 23 टाइप्स का फोर्स पढ़ा, पूरे इंडिया बिहार में कोई नहीं पढ़ाता होगा आपको। अब आइए मोमेंटम। क्या चीज? मोमेंटम, संवेग है ना, ये पीछे कभी नहीं छोड़ेगा मोमेंटम। आज भी 12th में मोमेंटम का काम पढ़ा। मोमेंटम फिजिक्स जब तक पढ़ते रहेंगे मोमेंटम आता रहेगा। आज डी ब्रॉगली वेव थ्योरी पढ़ाया गया, वो मोमेंटम था। डी ब्रॉगली वेव थ्योरी आप लोग पढ़ाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। वहाँ भी किसका काम पड़ता है? मोमेंटम। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। तो मोमेंटम का यूज, एनर्जी का यूज, फोर्स का यूज फिजिक्स में बार बार करना पड़ता है। मोमेंटम का एक नया डिफिनेशन आपको दिया जा रहा है। ऐसे तो आप बचपन में पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को मोमेंटम कहते हैं। यहाँ एक नया डिफिनेशन आपको आज दिया जा रहा है कि व्हाट इज मोमेंटम। कहा जाता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी डेवलप होता है। दैट प्रॉपर्टी इज नॉट द मोमेंटम। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ जाए, वेलोसिटी उसके अंदर हो, तब उसके अंदर क्या आ जाएगा? मोमेंटम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोमेंटम। तो डिफिनेशन क्या है? द वेलोसिटी कंटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके अंदर मोमेंटम होगा ही, है ना। ऑब्जेक्ट है तो मास है, और साथ में क्या आ गया? वेलोसिटी। तो एक नया गुण वहां पे डेवलप हो गया, प्रोड्यूस हो गया।
That property is known as momentum. The velocity contained by any object. It is equal to the product of mass and velocity. ये अलग बात है, इसका जो मान होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, p से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट भी याद ही होगा आपको, kg मीटर पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, और डायमेंशन mLt इनवर्स। है ना, मोमेंटम कब तक याद रहेगा? जीवन भर। बोलो ना जी, जीवन भर। क्या फॉर्मूला है? P बराबर m इंटू v। जब भी मास बढ़ेगा तो मोमेंटम क्या होगा? वेलोसिटी घटेगा। कौन बोला जाएगा? इंटू में m इंटू v, कुछ बोलना चाहिए। मास बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा। कौन बोला जी वेलोसिटी बढ़ेगा? मास और वेलोसिटी दोनों के बढ़ने से मोमेंटम बढ़ता है। मोमेंटम है ना, ट्रक का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है कि मास बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा है। एरोप्लेन का वेलोसिटी ज़्यादा है, उसका भी मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है। मोमेंटम, तो मोमेंटम का यूज़ हम लोगों को आगे जिंदगी भर करने से मामला याद रखिए। P बराबर mv। जब भी ऑब्जेक्ट किस में होगा? मोशन में होगा, उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी डेवलप होता है, दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज मोमेंटम। इतना ही है, धन्यवाद।